मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। इस बार नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलने वाला है, इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इधर कुछ गार्जियन का फोन आने लगा कि नई शिक्षा नीति आई है, इसमें क्या 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 चीज बदलाव हो रहा है। बार बार फोन करने लगे, कुछ बच्चे भी फोन करने लगे, तो सोचा मैंने कि वीडियो ही बना देता हूं इस पर। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 इसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। और ये छात्र छात्रा, अभिभावक, स्कूल, कोचिंग, सब लोग की ये इच्छा है या जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ बदलने वाला है। तो लीजिए भैया, ये ध्यान रखिए कि सारा चीज तो बतलाना संभव नहीं है छोटे से 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में, लेकिन मोटा तौर पर यह जान लीजिए कि मोटा मोटा बात यह है कि 10+2+3 सिस्टम जो पहले हुआ करता था कि मैट्रिक, इसके बाद इंटर, इसके बाद ग्रेजुएशन, इसके बाद जिनको अपना आगे पढ़ना है एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी जिनको करना रहता था वो आगे। लेकिन धुरी थी शिक्षा की 10+2+3 सिस्टम, 10वां, 12वां और ग्रेजुएशन। उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 अर्थात कि 5वां, फिर 8वां, फिर 11वां और फिर इसके बाद ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, ये सारा अब आपको ये सबसे मूलभूत परिवर्तन ये आ रहा है। पहले शिक्षा को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया था, 3 महत्वपूर्ण पड़ाव थे उसके। अब इसको 4 महत्वपूर्ण पड़ाव कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है, जो होना भी चाहिए था, कि अब 5वें तक के बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। जरूरी भी था। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ये ठीक से याद ही नहीं होता था। मेरा अपना अनुभव कहता है कि बच्चे को 16 6 जा कितना होता था, ये शायद बड़ी मुश्किल से याद हो पाता, नहीं हो पाता था वास्तविकता। तो वो उसको नहीं सीख पा रहे थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय ढेरों थे, लेकिन वहां के शिक्षक अधिकांश योग्य नहीं होते थे। अधकचरा इंग्लिश मीडियम बच्चों को मिलने से बच्चा न घर का न घाट का रह पाता था। न बच्चा इंग्लिश मीडियम सीख पाता था और न हिंदी मीडियम या मातृभाषा में निपुण हो पाता था। कई तो बच्चे ऐसे थे, 60% बच्चे, जो एक पेज या एक पृष्ठ हिंदी में चिट्ठी तक नहीं लिख पाते थे। इस तरह का अधिकांश बच्चे का यह हाल था। 10%, 20% यदि कोई आबाद है जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां उनको सभी तरह का वातावरण मिल रहा है, वो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, एक आम बच्चे की बातें कर रहा था। ये इसमें बहुत बड़ी समस्या थी। अब मातृभाषा में शिक्षा मिलने से ये उनका बहुत बड़ा परेशानी दूर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जब बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे बच्चा को बहुत फायदा मिलने वाला है। दूसरा जो बदलाव हो रहा है इसमें कि तकनीक का थोड़ा बहुत ज्ञान, जिसको वोकेशनल स्टडीज कहते हैं, कि तकनीक का अच्छा ज्ञान, थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे, अच्छा ज्ञान आरंभ में ही अब दे दिया जाने वाला है, ताकि जीवन जीने में कठिनाई ना हो। यदि उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है या निजी क्षेत्र में अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में उसको जीवन जीने में कठिनाई ना हो। फिर कानून का थोड़ा ज्ञान, चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बहुत मशीन का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, वो उसको 8वें के बाद से ही देना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टडी से, वोकेशनल स्टडीज से उसको फायदा यह हो जाएगा कि उसको जीवन जीने में परेशानी नहीं होगी, उसको रोजगार ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, उसके हाथ में एक ज्ञान ही एक रोजगार बहुत बड़ा होगा। वास्तविकता यह है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ही सिर्फ जिंदगी नहीं है। जिंदगी का सिद्धांत बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग है। यहां सुख, दुख, कपट, धूर्तता, परेशानी, मुसीबत, दुर्घटना, कब किसको क्या झेलना पड़ जाए वो ईश्वर ही जानते हैं, अल्लाह ही जानते हैं। अब छात्र को इन सब भी मुसीबत, परेशानी, दुविधा को झेलने में अब उनको मदद मिलेगी, और उनके लिए रोजगार में वोकेशनल स्टडीज एक मील का पत्थर का काम करेगा। फिर अगला जो बदलाव है वो 11वीं की परीक्षा वर्ष में अब 2 बार होगी।
ऐसा हो सकता है कि 8वीं की परीक्षा या 11वीं की परीक्षा, वर्ष में 11वीं की परीक्षा तो निश्चित 2 बार अब की जा सकती है। इससे क्या होगा कि छात्र यदि एक बार बहुत अच्छा प्रदर्शन ना भी कर पाया तो फिर दूसरी बार बैठ करके उसमें भाग ले सकता है, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। पहले क्या होता था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा आमतौर पर एक ही बार होती थी, वो फरवरी और मार्च में आयोजित की जाती थी। अब बच्चे पर इतना ज्यादा दबाव होता था और परसेंटेज का खेल तो इतना बढ़ गया था, प्रतिशत का खेल, जो 99%, 98%, 97%, 98%, 97% और 99% वाले का ही बोलबाला अब हो चुका था। और खराब रिजल्ट वाले, सेकेंड डिविजनर या 70% से कम, कुछ छात्रों का तो ऐसा उदाहरण मिला कि वो आत्महत्या तक कर लेते थे। इसका दबाव कम करने का कोशिश किया गया है। अब 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी और बच्चे को जो है वो अपना इंप्रूवमेंट का पर्याप्त अवसर मिलता रहेगा और परसेंटेज के खेल और जाल से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। अगला बदलाव यह किया जा रहा है कि अब छात्र छात्राओं को मल्टीपल विषय का कॉम्बिनेशन चुनने का मौका मिलेगा। कई सारे, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पहले क्या होता था कि 10th के बाद या तो आप साइंस लेते या आर्ट लेते, आर्ट पेपर लेते, कला विषय लेते, या आप एग्रीकल्चर यदि बाद में जाते हैं तो मेडिकल में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं, एग्रीकल्चर में जाते हैं, या फिर आप कला विषय में जाते थे। लेकिन अब काफी व्यापक है। अब भौतिकी के साथ इतिहास को भी चुना जा सकता है, संगीत को भी चुना जा सकता है, म्यूजिक को, ज्योतिष शास्त्र को चुन सकते हैं। आपके पास कॉम्बिनेशन अब ढेर होंगे, बहुत व्यापक आपके पास कॉम्बिनेशन का। आप जो इच्छा वो आप चुने। अब छात्रों पर यह दबाव नहीं है कि तुमको यही अमुक अमुक विषय ही लेना होगा। छात्र को जिसमें अब रुचि, जिसमें उसकी, वो उसको चुन सकते हैं। इसके बाद आइए कि अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल मींस कि कभी भी प्रवेश ले सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं। ये आपको 11th के बाद एक बहुत बड़ा फायदा छात्र को मिलने वाला है। पहले क्या होता था कि 10th के बाद, 12th के बाद आप एक ही बार एडमिशन लेते थे और फिर यदि 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेते थे तो फिर आप वहां निकलते थे। अब 11th के बाद आप चाहे तो 1 वर्ष के बाद भी निकल सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। 2 वर्ष के बाद आपको डिप्लोमा धारी माना जाएगा। 3 वर्ष के बाद आपको डिग्री धारी माना जाएगा। 4 वर्ष के बाद तो आपको विशेष रिसर्च स्कॉलर माना जाएगा। इस तरह से आप कभी भी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष किसी कारणवश, मान लीजिए कि बीमारी हो जाए, गरीबी हो जाए, परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाए, परिवार का बोझ के कारण पढ़ाई छूट गया, तो पहले क्या होता था कि लोग 0 तक पहुंच जाता था। ग्रेजुएशन बीच में अटक गया तो उसको नॉन ग्रेजुएट कहते थे। यदि मैट्रिक का एग्जाम छूट जाता था तो उसको नॉन मैट्रिक कहते थे। लेकिन अब ग्रेजुएशन के किसी भी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कभी भी आप उसमें छोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब एमफिल ये समाप्त हो रहा है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब मोटा मोटी मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अब एजुकेशन सिस्टम में जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ये 1986 के 34 वर्ष के बाद आई है। इसमें मोटा मोटी जो बदलाव किया गया है, ये अपने शिक्षा में धरोहर, संस्कृति, संस्कार, मूल्य, ईमानदारी, नीति, इस सब पर ज्यादा जोर दिया गया। होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा अफसर बनने से क्या फायदा कि जो माता पिता की कदर ही न करे, भ्रष्टाचार में डूबा रहे, माल कमाने के पीछे पड़ा रहे, वह शिक्षा बेकार है। मां बाप को वृद्धावस्था में ओल्ड एज होम तक यदि छोड़ दे तो क्या फायदा। मां बाप का पेंशन झटकने पर लगा रहे, मां बाप के पेंशन को पार करने पर लगा रहे, बेकार है ऐसा। अब शिक्षा पर जो नया बदलाव किया जा रहा है वो जीडीपी का 6% खर्च करने का ये कोशिश की जाएगा और जीडीपी का कोई सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक खर्च करने की कोशिश सरकार करेगी और वहां तक उनको पहुंचना है। पहले 3.5 से 4.5% तक लगभग इस पर खर्च किया जाता था। एक जानकारी के कि अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया जाने वाला है, उसका नाम भी अब आपको बदल दिया जाएगा। तो संक्षेप में मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जो बदल रही है इस नई शिक्षा नीति 2020 से, वो शिक्षा को अपने जड़, जमीन, संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है और साथ में
छात्रों को दबाव मुक्त करने का प्रयास किया गया है कि परीक्षा के जो दमनात्मक चक्र है उससे उसको बाहर निकालने का प्रयास किया है। छात्र के पीछे, जो बच्चे के पीछे बहुत बड़ा बड़ा बैग का बोझा लाता था, ये आपको उसको भी कम करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से मैं सुनील जी खांटी बिहारी मोटा मोटी आपको इतनी ही, वैसे तो जानकारी बहुत ही इसमें तकनीकी पक्ष बहुत गहराई पूर्वक जानकारी दूंगा तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन इतना ही मोटा मोटी मैं जानकारी देकर के अब यहीं आपसे विदा ले रहा हूं। और जय बिहार जय भारत, और यहीं पर मैं आपसे विदा ले रहा हूं।